युग चार हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अब चल रहा है कलयुग, वो कलयुग का प्रथम चरण। जिस प्रकार हर जगह महामारी, पाप व अनाचार फैल रहा है, उसे देखकर लोगों में लगता है कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण पर है, पर यह सत्य नहीं है। कई लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल रहता है कि आखिर कलयुग का अंत किस प्रकार होगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में लिखित कुछ इन प्रमुख बातों पर। हमने सुना होगा कि कलयुग का अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा ये गुण जिसमें आज जी रहे हैं उसका भी अंत हो जाएगा? ये हमारी पीढ़ी अचानक से खत्म हो जाएगी। कैसे ये दुनिया अपने आप नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी हैं। शायद इसीलिए एक क्रम के बाद कलयुग का अंत होगा। असल में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हुआ है। अभी के समय में एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करता, और जब इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं करेगा तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समय से पहले समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक की हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक को लेकर 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बांटा गया है। कलयुग का अंत समय से लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्यमयी बातें लिखी हैं। 20 साल तक कोई कैसे जीवित रहेगा, ये आपको सुनकर अजीब हो सकता है लगे, लेकिन पहले के युगों की बात करें तो लोग 500 सालों तक भी जीते थे। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ये पानी भी खत्म होगा। वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगी और समस्त प्राणियों का अंत होगा। जीवन में जितने पाप अब तक हम सब ने किए हैं उसका पश्चाताप भी यही होना निश्चित है। हम जो कर्म अच्छे करते हैं उसका फल भी हमें यही मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका भी फल यही मिलता है। वैसे भी कलयुग का अंत होगा, बड़ा ही भयानक। इसलिए खुद को एक मौका दीजिए कि आप सिर्फ हरि नाम कीर्तन में अपना समय बिताएं। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।